ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2025 में आया हुआ था। पी एक नंबर है, क्यू 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 एक 3 डिजिट नंबर है, जिसमें क्यू 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 का क्या मतलब है कि जो भी डिजिट लेंगे वो आपको 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एन 481? अच्छा, ये एक खास नंबर है। खास मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप डिजिट्स क्या ले सकते हैं, 0 से 9 तक ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान से अगर देखें तो क्योंकि एक 3 डिजिट नंबर है तो 0 0 0 या शुरुआत में 0 वाला कॉम्बिनेशन कुछ नहीं लेना पड़ेगा। तीनों को 1 से लेके आपको 9 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे पहला नंबर आएगा 111, तो इसका जो फैक्टर्स होता है दैट इज 37 × 3। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स तो होंगे ही। 2 भी अगर आप लेंगे ना तो दिस इज 2 × 111, एंड फर्दर इसको 2 × 37 × 3 लिख सकते हैं। एंड सेम 333 को भी 3 × 37 × 3 लिखा जा सकता है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि भले ही ये सामने वाला नंबर कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, मगर जो रिमेनिंग 37 × 3 है दैट इज कॉमन। अब मुझे ये चेक करना है कि 481 का क्या चल रहा है। तो 481 में मेरा सब 2 नंबर्स के लिए जाएगा। पहले तो 3 उसका फैक्टर है या नहीं, एंड देन 37। तो 3 तो पक्का नहीं है क्योंकि इसका सम 13 आ रहा है। तो 37 अगला देखूंगा मैं, तो 481 को अगर 37 से करते तो 1 टाइम्स में, देन 11 बचा 111, देन अगेन 3 टाइम्स में। दैट मीन्स 481 को कुछ हम 37 × 13 लिख सकते हैं। और इन सारे नंबर्स को जो कि क्यू 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 के फॉर्म में थे उनको हम 111 × k लिख सकते हैं। के कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 so on up to 9। और इस 111 को 37 × 3 के लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालने जाएंगे तो एक ही नंबर होगा जो कॉमन आपको दिखेगा, एंड दैट इज 37, एंड हेंस 37 इज देयर एचसीएफ। अब आप बोलेंगे कि 1, अब अकेला 1 नहीं है ना एचसीएफ, इसीलिए 1 नहीं होगा। 1 तब होता है जब कुछ कॉमन नहीं होता, तो 1 था ही। ठीक है, अब ये मत कर देना कि 1 तो है, 1 नहीं है। 1 × 37 एंड दैट इज 37 होगा। ठीक है, तो आप देख रहे थे, आप इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 3 0 क्यों नहीं। देखो, जो भी होगा वो 3 बार ही होगा, ऐसा नहीं कि 0 1 2 ऐसे कोई नंबर होगा। जो नंबर होना था वो 3 बार होना था, तो 0 वाला पॉसिबिलिटी यहीं पे हट गया, क्योंकि 3 0 होगा तो वो 3 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो भी होगा 111 से लेकर 999 तक, ये जितने 9 पॉसिबिलिटीज हैं सभी में 1 2 3 4 तो फैक्टर चेंज होते रहेगा, लेकिन 37 × 3 हमेशा रहेगा, जो रहेगा ही। ठीक है, तो इनका जब एचसीएफ लेंगे हम 481 के साथ, तो 481 क्योंकि 13 × 37 होता है। ठीक है, तो अब ये भी बात है कि वो 1, ये जो आ रहा है ना शुरुआत में 1 2 3, इनमें से कोई भी नंबर हमारे इस 481 में है ही नहीं। ठीक है, इसका जो सबसे छोटा नंबर है वो 13 है, और 13 हमारे में आ नहीं सकता था वैसे भी। ठीक है, तो अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर 888 है, दिस इज 8 × 37 × 3, 8 तो है ही नहीं ना हमारे नंबर में। इसमें हाईएस्ट जो नंबर आ सकता था शुरू में वो 9 था। अब 9 भी हमारे में नहीं है। हमारे में जो सबसे छोटा नंबर है 481 में, दैट इज 13। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी होता कि 13 × 37 × 3 ऐसा कोई नंबर, तब हो सकता था पॉसिबिलिटी कि 37 एच सी एफ आ जाता, क्योंकि वो दोनों में रहता उस केस में। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी इस केस में तो एटलीस्ट नहीं था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन में बोलूँगा। ठीक है, ये फंडा आपको नहीं भी पता था कि क्यू 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 कोई नंबर 37 × 3 इसका फैक्टर होता, तो आप एग्जाम में वो कर लेते, कुछ समय लगता, लेकिन उसके बाद आपको पैटर्न पता चल जाता। बहुत सारे क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के जो पैटर्न के बेसिस पे सॉल्व हो रहे थे।